बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका टीचर खुर्रम शहजाद और आप इस वक्त देख रहे हैं ऑनलाइन कंप्यूटर ट्यूटर। आज हम टैली ERP.9 की क्लास नंबर 27 में ट्रांजैक्शन एंट्री ऑफ रिसीव वाचर पढ़ेंगे। रिसीव वाचर में हम बहुत सी एंट्रियां करते हैं, लेकिन आज की जो एंट्री है वो हम अपने कस्टमर से कैश या चेक पे जब पेमेंट लेते हैं, यानी कि जो माल हमने बेचा हुआ होता है अपने कस्टमर को, जो भी माल कस्टमर को सेल किया हुआ होता है, उसके अगेंस्ट जब वो हमें पेमेंट देता है चेक की सूरत में या कैश की सूरत में, तो हम उसकी एंट्री भी रिसीव वाचर में करते हैं। तो आइए देखते हैं। इससे पहले आपको एक चीज़ बता दूं यहाँ पर कि हम एंट्री किस तरीके से करेंगे। देखें, हमने रिसीव किया, रिसीव चेक फ्रॉम गाजी फाउंडेशन स्कूल, ठीक है। और अब इसमें हमारे पास दो लेजर्स यूज़ होंगे, एक आपका बैंक अकाउंट का लेजर और दूसरा जो है वो आपका गाजी फाउंडेशन का। बैंक अकाउंट जो है ये आपका डेबिट होगा, जबकि गाजी का जो लेजर है इसमें आपका क्रेडिट होगा, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करें टैली। गेटवे ऑफ टैली में अकाउंटिंग वाचर, और यहाँ से आप रिसीव वाचर सेलेक्ट करेंगे। F6 शॉर्टकट की होती है। जब आप रिसीव वाचर में आ जाएंगे तो यहाँ हम सबसे पहले क्रेडिट अकाउंट को सिलेक्ट करेंगे, गाजी फाउंडेशन। ये आ गया गाजी फाउंडेशन, ठीक है। इससे हमने रिसीव करने हैं 8000 रुपीज़। ये नीचे इसका उधार लिखा हुआ आ रहा है, जो अमाउंट इसने हमें देना है हमने यहाँ पे लिखा 8000। इसके बाद डेबिट किया हमने अपने बैंक अकाउंट UBL में, हम इसको ले रहे हैं UBL, इंटर। यहाँ पे लिख दें चेक नंबर, जो उसका चेक नंबर है ये, रिसीव फ्रॉम गाजी चेक क्लियर, डेट, जो भी डेट है चेक क्लियर होने की वो डेट लिख दीजिए यहाँ पे, ठीक है। ये आ गया। और रेफरेंस नंबर जो भी हमने उसका दिया है, इंटर कर दें, वाई प्रेस करके यस। तो ये आपने पेमेंट रिसीव कर ली है, ठीक है। अगर हम यहाँ पर आए बैलेंस शीट पर, तो ये आपके पास, ये देख लें, सैलरी डेबिटर से आपने कोई पैसे नहीं लेने। कैश इन हैंड आपके पास ये है इस वक्त, ठीक है। और बैंक अकाउंट्स की अगर बात करें तो बैंक अकाउंट में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में आपके पास 80,000 बचे हुए हैं और UBL में है आपके पास 8000 रुपीज़, ठीक है। तो टोटल हो गए 88,000। क्लियर है। अगर इधर क्लिक करें तो इस वक्त ये जो आपके पास टोटल आ रहा है, ये देख लें, सेल्स अकाउंट आपका ये, प्रॉफिट आपका टोटल ये आपका प्रॉफिट हुआ ये, ठीक है। परचेज अकाउंट ये आ रहा है आपका, इतने की सेल करी है आपने, ठीक है। अभी भी आपने 91,550 रुपीज़ का, यानी कि अभी सेल नहीं हुआ, तो इस वजह से ये लॉस दिखा रहा है आपको, वरना ये भी आपका प्रॉफिट में आ जाएगा। ये परचेज अकाउंट है, इतने का आपने परचेज़ किया, इसमें से आपने इतना सेल किया, इसमें से ये माइनस हुआ, तो ये आ गया इसका टोटल अमाउंट, ठीक है। क्लियर है। तो इस तरीके से हम अपने वेंडर से, अपने कस्टमर से पेमेंट को रिसीव करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो तक मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।